सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धूमेश वो अस्तुष्ट कामधुक। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा समस्त देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी हो क्योंकि इसके करने पर तुम्हें समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। देवान भावय तानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयक्ता श्रेया परम वापश्यत। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता दर्यतान प्रदायभ्यो यो भुनक्ते स्तेन एव सा। जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सावती आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो उम्रदराज लोग हैं वो आज ही भोजन करने से पहले ईश्वर को याद करते हैं और फिर भोजन करना प्रारंभ करते हैं। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए प्रसाद को ही खाते हैं, किंतु जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पजरन्यादन संभवा यज्ञाद भवति पजर्ण्यो यज्ञा कर्म समुद्ध भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ संपन्न करने पर होती है और यज्ञ नियत कर्मों को करने से उत्पन्न होते हैं। कर्मणैव ही संसिद्धि अस्थिता जन कादया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम हसी। जनक जैसे राजाओं ने नियत कर्मों से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः समान जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान राम के ससुर थे। भगवान का महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, लेकिन वो मिथिला के राजा थे, इसलिए उन्हें अपनी प्रजा को शिक्षा देनी थी कि अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके सातवां सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने युद्ध इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपनी प्रजा को सिखाना था कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो हिंसा भी करनी आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व भगवान कृष्ण ने भी युद्ध रोकने के सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष युद्ध करने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्य दाचरति श्रेष्ठस्त देवे तरो जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्त दनु वर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणी कार्यों से जो मत प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उन्हीं कार्यों का अनुसरण करता है। समान लोगों को एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो अपने आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को अपना आचरण ठीक करना चाहिए। ना बुद्धि भेदम जन येद ज्ञानाम कर्म संगी नाम जोश येत्स सर्व कर्माणि विद्यान युक्ता समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को अपने कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी कार्यों में लगाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताह मिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर समस्त सकाम कर्मों का कर्ता स्वयं को मान बैठता है, जबकि प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति सोचता है कि समस्त वस्तुओं का कार्यकर्ता वही है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा की गई है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्त्र विदो मंदान कृतस्त्र वित्र विचाल येत। माया के गुणों से संलग्न होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके द्वारा ये कार्य ज्ञान के अभाव के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह उन्हें रोके नहीं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की किसी आकांक्षा से रहित तथा स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर अपना युद्ध करो।